पीछे बैठने से और आगे आगे बैठने के लिए आप 1 घंटा खराब कर दो, ये नॉनसेंस है। प्लीज नहीं, अरे यार तुम एक तो हंसने लगते हो। मैं रियल, अब 1 घंटा तुम समझ रहे हो? अगर 10 मिनट पहले भी आ रहे हो तो 10 मिनट जहां जगह मिली वहां अपन बैठ गए, वहां बैठेंगे और 10 मिनट भी अपने खराब। अगर मैं आपको सही बताऊं, लिटरली जो एक अच्छा बच्चा हो ना, वो उसने लेक्चर सुना आज, वो घर जाके लेक्चर नहीं देखेगा। मतलब घर जाके लेक्चर को दोबारा से करने की जरूरत, जो सर ने होमवर्क दिया वो करे बस। अगले दिन आया जब सर की क्लास है 10 मिनट पहले, मतलब तुम्हें 10 मिनट यूटिलाइज करना, तुम 1 घंटे पहले आके बैठ जाते हो यार, पता नहीं क्या है। और तुम तो फिर भी ठीक हो, 12th वाले 1.5 घंटे पहले आ जाते हो, उनको पता नहीं क्या शौक है, बैठ जाएंगे नीचे, गिन रहे हैं बच्चे, पता नहीं क्या शौक है। मतलब मुझे समझ नहीं आता, मतलब उस मानसिकता से बाहर आओ भाई। वो जो तुम्हारी स्कूल की मानसिकता थी ना कि क्लास में फर्स्ट आने, क्लास में फर्स्ट आने वाला आईआईटी में फर्स्ट आएगा, ऐसी कोई गारंटी? भाई साहब देश में 3.5 लाख स्कूल हैं जिनमें 11वीं 12वीं चलती है। कितने? तो और 3.5 लाख तो स्कूल हैं, और कम से कम 4.5-5 लाख क्लासें हैं। अब हर क्लास का टॉपर होगा, वो आईआईटी में टॉपर आ जाएगा क्या? पता नहीं कौन सी मानसिकता चल रहे हो यार। ये की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, क्या करते हो तुम लोग? आगे बैठूंगा, फर्स्ट आऊंगा। मोशन की रैंक में फर्स्ट आने से भी कोई फर्क पड़ने वाला? नंबर देखिए, एक्सपेक्टेड रैंक अपनी, आपकी एसपीआर में एक्सपेक्टेड रैंक आती है, देखी नहीं कभी? आपकी एसपीआर में एक्सपेक्टेड रैंक, मैंने बोला नहीं बोला इस बारे में? एक्सपेक्टेड रैंक देखनी है, मोशन की रैंक से कोई लेना देना। भाई मान लीजिए आप अपन कोटा में 13 के कम से कम 2,500-3 हजार बच्चे होंगे, अक्रॉस इंडिया में टेस्ट कराएंगे, 4-5 हजार में आपका टेस्ट करा देंगे। कंपटीशन 10 लाख में होगा यार, ये 5,000 से कोई फर्क पड़ने वाला? 5,000 में हो चाहे 500 में हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। रियल कंपटीशन 10 लाख में होगा। अगले साल तुम्हारे टाइम पे कम से कम 9.5 लाख बच्चा से 10 लाख बच्चा एग्जामिनेशन में बैठेगा। प्लीज गड़बड़ मत करिए। एक्सपेक्टेड रैंक देखिए, आपके हर एसपीआर में एक रैंक लिखी हुई आएगी, और नहीं आ रही है तो वापस, क्योंकि हम थोड़ा प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं, पक्के से मिलेगी आपको ईआर। ईआर का मतलब एक्सपेक्टेड रैंक। सिंपल तरीका है इसका निकालने का, सिंपल तरीका है, पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं, पिछले वर्षों में तो वैसे ही बहुत सारे पेपर हो चुके हैं कि अगर आपके 215 नंबर आ रहे हैं तो 215 नंबर पर क्या रैंक आती है? मतलब एक्सपेक्टेड रैंक है। अगर आपके 215, और इस ईआर का भी अभी शुरुआती टेस्ट में कोई लेना देना, अभी क्या सिलेबस हुआ है, अभी की रैंक से परेशान होने की जरूरत? सिर्फ ये परफॉर्मेंस, ये क्या बताएगा जितने चैप्टर मैंने पढ़े हैं वो मुझे आते हैं या? बाकी इससे आप सोचो, इससे कोई लेना देना नहीं है। आपसे 4-5 महीने बाद जो नंबर आने लगेंगे ना, उनकी वैल्यू है। अभी सिर्फ ये बता रहा है, अभी जो भी नंबर आ रहे हैं कि जो आपने पढ़ा है वो कितना रिटेन हो रहा है। प्लीज ये मानसिकता अपनी स्कूल वाली छोड़िए, स्कूल नहीं है ये, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी है। जल्दी आके बैठूंगा, आगे बैठूंगा, अपने समय बचाइए। व्हाट इज आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या है अब? टाइम। प्लीज गड़बड़ मत करिए। नॉर्मल मेंटलिटी रखोगे तो सिलेक्ट। यस और नो? और क्या देखोगे हम? क्या देखोगे? एक्सपेक्टेड रैंक, मोशन। और अभी 3-4 महीने रैंक के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत। अभी जितने टेस्ट पेपर होंगे उनमें अपनी कमियां ढूंढनी है कि अच्छा ये पढ़ा था मेरे नंबर। अभी प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा आपको 3-4 लेक्चर, उस पर टेस्ट दे भी दूंगा और तेरे नंबर आ भी गए, ऐसा क्या उखाड़ लिया तूने? बहुत कम पॉसिबिलिटी की प्लेन मिरर पे सवाल आएगा। सच्चाई है ये। पर क्या प्लेन मिरर सीखना जरूरी है? हाँ, क्योंकि आपको अगर फील लेनी है, लेंस आगे पढ़ना है तो वो आना इसलिए जरूरी है। वो ये कोई बहुत हमको फील तो आनी पड़ेगी ना, वेव कैसे चलती है, कैसे क्या होता है, वो आना बहुत जरूरी है। प्लीज गड़बड़ करने की जरूरत। बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलूं आपको वैसे ही पढ़ना है, अपनी अकल नहीं लगानी है। कौन सी रैंक देखेंगे? क्लास में बहुत ज्यादा जल्दी आने की जरूरत नहीं है। मैंने बताया था जिस दिन एक बैच बनेगा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना, 20 स्टार वाले बैच में मैं नहीं बोल, नहीं भी पहुंचोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, बट लक्ष्य तो ले कुछ तो। वो बैच होगा जिसमें सारे एडवांस वाले बच्चे सिलेक्टेड होंगे, या कम से कम वो होंगे जिनकी एनआईटी में या फिर आईआईटी में 15,000 के अंडर में रैंक होगी, यानी कि सब इंटेलिजेंट होंगे। अरे यस और नो? उस वाले बैच में पहुंचना है हम लोग। उनमें से तुम्हारे बैचेस में से उनमें कुछ बच्चे एडवांस के बाद, यानी कि वो बैच बनेंगे सितंबर में, अगस्त में है ना एडवांस, तो उसके बाद आएंगे वो बच्चे। सितंबर में बनेगा 20 स्टार का बैच, सितंबर में। पिछले साल भी ऐसे ही बना, सितंबर अक्टूबर में।
कंफर्म। मैं अच्छा मैं कह रहा हूं जैसे उसमें से एक बच्चा था जिसकी शायद 99.98 या ऐसे परसेंटाइल आई है। नहीं स्वतंत्र की तो 100% आई है, मैं दूसरे की बात बता रहा हूं जो बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही था। ध्यान सुनना अच्छे से, पिछले साल की बात है वो। तो नवंबर में बैच बना 20, बोल सकता हूं ना, तो उसका 20 स्टार में बैच बना, तो वो 20 स्टार में शिफ्ट हो गया, उसके अच्छे नंबर आए थे। फिर 2 दिन 20 स्टार में पढ़ा, बोला सर इसमें तो आप आधा तो पढ़ा हुआ मान लेते हो पहले से ही, मैं तो 11 12 पढ़ा ही नहीं था। तो वापस अपने नॉर्मल बैच में आ गया, परसेंटाइल उसकी तब भी अच्छी आई है। पर मैं कह रहा हूं आपको उसमें पढ़ना, क्योंकि 20 स्टार में हम ये मान के पढ़ाते हैं कि उन्हें आधे से ज्यादा चीज आती है। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई और आप उस लायक बन भी गए तब भी उसमें बैठने का कोई मतलब अरे आती नहीं यार। पर कम से कम ये होना चाहिए मैं उस बैच तक मेरी काबिलियत है वहां जाने की। यस और नो? क्या मेरी बात क्लियर है? तो लक्ष्य वो रखिए कि 2-3 महीने बाद मैं उनके बराबर होऊंगा, मेरे नंबर उतने। आपके बैचेस में से जो भी आपके 3-4-5 बैच हैं अभी, मेरे से 1200-1500 बच्चे हैं अभी, इन 1200-1500 में से कम 25 बच्चे ऊपर जाएंगे 20 स्टार में, और तुम्हारे भी बैच की शफलिंग होगी। ये मैं आपको अभी कह रहा हूं, अगस्त सितंबर में शफलिंग होगी, टीचरों में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बात आप चिंता मत करिए, जो जगह में जो जहां पढ़ा रहा हूं सब पढ़ाऊंगा, सब टीचर बढ़िया पढ़ाएंगे, डोंट वरी। पर आप में शफलिंग, और ऐसे नहीं आप पे दबाव बनाने के लिए, हमें लक्ष्य दिखना। मुझे अगर अपर बैच में मेरी अपर बैच में जाने की काबिलियत होनी, मैं अपनी इच्छा से नीचे वाले बैच में बैठूं, ये मेरी चॉइस है। अरे यस और नो? पर ऊपर जाने की काबिलियत होनी। टाइम बचाइए प्लीज। गड़बड़ कौन सी रैंक देखेंगे? मोशन की रैंक से कोई लेना देना, कोई देना देना नहीं। आपके नंबर, मुझे बताओ एनआईटी 180 के ऊपर मिलेगी? कितने के ऊपर मिलेगी? 180। यानी कि अगर मैं आपको सही बताऊं तो आपके अभी नंबर 300 में से कम 200 से ऊपर आने